मुसाफिर। अरे पानी पिया तबे तो मुतासी हो। अरे मैं मुसाफिर बोल रहा हूँ। मुसाफिर हम कहा थी मुतासी वही का बिना पानी पिए का मुतासी हो। देखो मुसाफिर, हमारी झोपड़ी में पानी नहीं था। जो सामने कुआं दिख रहा है, मैं पानी लेकर आती हूँ। तब तक आप बैठिए। ठीक है, जाओ, जा करके पानी लेके आओ। ठीक है, आप लोग बैठिए। हाँ। देखो, मैं पानी लेकर आ गई हूँ और आप लोग बैठिए। हमें आप लोग को पानी पिलाती हूँ। लेकिन पानी पीने से पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? सही कहा। अब तई कहा तो पानी न मिली तो हम मरे सही। अब तई कहा तो हो पानी न मिली भाई तो हम मरे चाहिए। अबे पानी धरा है। अब कहा तो पानी पिए से पहले कुछ पूछा चाहिए। अरे पहले पानी पी लियो उसके बाद चाहे तो तब पूछ लियो। देखो मुसाफिर, पहले पानी पीजिए, उसके बाद जो पूछना हो अवश्य पूछिए। ठीक है, पहले आप हम दोनों लोगों को पानी पिला दीजिए, क्योंकि प्यास से हम दोनों का गला सूख रहा है। ठीक है, बैठिए। ये बताओ, तुम भी पानी पियोगे? ठीक है, लीजिए पानी। अरे पानी पीजिए, पानी पीजिए, पानी। देखिए, आप हाथ धो रहे हैं, हमारी बाल्टी में पानी थोड़ा ही है। अगर आप मुंह धोगे तो पानी सूख जाएगा। पहले मुंह तो धोए नहीं, पहले मुंह को धुल लूं, उसके बाद में पानी पीऊं। अरे पहले पानी से मुंह को धो लूं, पहले मुंह को धो लूं, उसके बाद में पानी पीऊं। चल ठीक है यार। ये बताओ, तुम कैसे पानी पीते हो? देखो, पूरा पानी मेरे चेहरे पे आ गया। अरे माई हो। एक बात है भाई। बुलेट, पानी पी लिया? आदमी न हो तो पानी मर जाए। ओ, तेरा दिमाग खराब है। अरे पगले, आदमी न हो तो पानी मर जाए, कि या फिर पानी न हो तो आदमी मर जाए? वही तो आदमी न हो पानी मर जाए। अरे पगले, पानी न हो तो आदमी मर जाए। हाँ, जो तुम कहा वही आए। अच्छा, मुसाफिर, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते थे? अच्छा अच्छा तब पूछ ले।
मैं तुमसे हार गया महाराज। मैं पूछ लेने नहीं जा रहा हूँ, पूछने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनिए। और सुमुख सुंदरी कौन हो और किसकी हो तुम भाई? सुमुख सुंदरी कौन हो और किसकी हो तुम भाई? और किया बड़ा उपकार है और पानी मुझे पिलाओ। और किया बड़ा उपकार है और पानी मुझे पिलाओ। तो आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं? कौन है आप? तो सुनिए। हाँ। और प्रीतम गरीक नगरी है राजस्थान में। प्रीतम गरीक नगरी है राजस्थान में। मैं जाही रजपुत्र की और सुनो लगा कर ध्यान। हाँ मैं जाही रजपुत्र की और सुनो लगा कर ध्यान। प्रीतमगढ़ की रहने वाली हूँ और यहाँ पर इस भेष में देवी जी। क्या बात है मुसाफिर? और कैसे आई यहाँ पर और कहो क्या मिली? कैसे आई यहाँ पर कहो क्या आखिर इस भेष में और यहाँ पर कैसे? सुनिए। रहती हुई इसी समय में यही नौजवान रहती हूँ इस समय में। रहती हूँ इस समय में यही नौजवान रहती हूँ इस समय में यही नौजवान। पास में झोपड़ी सा है मेरा मकान। पास में झोपड़ी सा और अंधे पिता की मैं सुता और कर
धन चली हमारा नाम है, और धन चलाना रात दिन राही हमारा काम है। और बदला तकदीर ने मेरा है सारा जहां, बदला ओ बदला तकदीर ने मेरा है सारा जहां। हो पास में झोपड़ी सा है मेरा मकान, पास में झोपड़ी। हाँ मुसाफिर, मैं इसी जंगल में रहती हूँ। मतलब इसी झोपड़ी में रहती हूँ? जी मुसाफिर। क्या भगवान ने तुम्हें क्या रूप दिया है, जो कोई भी देखी उसका मन भा लेती। लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो? कहीं आप हमारी बातों से बुरा तो नहीं मान जाएंगी? नहीं नहीं मुसाफिर, बोलो, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? तो सुनो, हमारी बातों को ध्यान देके सुनो। कंचन, तुम आज से प्यार बन के हमारी रहो, आज से प्यार बन के। और हमारी रहो, जिंदगी सब तुम्हारी संवर जाएगी। रोज मिलता रहूंगा और यही पर आकर नैया वालिद की भी पार हो जाएगी। मुसाफिर, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। ये कैसी बातें करते हो मुसाफिर? हाँ। कहाँ तुम और कहाँ मैं? लेकिन मुसाफिर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहती हूँ कि आपका नाम क्या है? क्या आप हमारा नाम जानना चाहते हैं? हाँ मुसाफिर। हमारा नाम कुंवर प्रवीण है। कुंवर प्रवीण? हाँ। लेकिन मुसाफिर, आप कहते हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन नहीं मुसाफिर नहीं। कहाँ तुम और कहाँ मैं? ये प्यार हमारा तुम्हारा कभी मिल नहीं सकता। क्यों? हम में क्या कमी है? मुझ में क्या कमी है, क्या खूबी है कि मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं? कुंवर प्रवीण, देखो, तुम एक राजकुमार हो, महल में रहने वाले, और मैं कहाँ एक झोपड़ी में रहने वाली। मैं ये सब कुछ नहीं मानता। मैंने तुमसे सिर्फ प्यार किया है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। हेलो, ये आ गए ओम प्रकाश, जो कि पेवली निवासी है। घर मालिक को 100 रुपये व्यवहार। मुसाफिर, 50 रुपये, 50 रुपये। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझसे? हाँ। क्या कहना चाहते? तो खाओ हमारे सिवा यार को, अपने बाहे लका तुम बनाओगे नहीं। मैं भी एक दूजे पे नजरिया करो, ये पतेगा उम्र भर निभाओगे तुम। हाँ मुसाफिर, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम मेरे सिवा किसी और को कभी नहीं अपनाओगे। कंचन, इसका मतलब आप हमारी बातों को मान लिया? हाँ मुसाफिर। तो हमारी भी बात को ध्यान से सुनिए।
तो प्राण प्यारी मेरी, प्राण प्यारी मेरी, प्राण प्यारी मेरी, प्राण प्यारी मेरी, अपनी रानी तुम्हीं को बनाऊंगा मैं। सिवा तेरे किसी पर और नजर ना करूं, सिवा तेरे किसी पर और नजर ना करूं, ता उम्र भर प्रतिज्ञा निभाऊंगा मैं। हाय कंचन, अगर आप मेरे सिवा किसी को कभी नहीं अपनाओगे तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ प्यारे हेलो, भगवान। यह गीत धर्मेश और गोविंद, धर्मेश और गोविंद की तरफ से 21 रुपया पुरस्कार आ रहा है और क्या रहे प्यार पक्के करो। परवीन, क्या बात है कंचन? वो दिल लगा लिया, वो मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके दिल लगा लिया है, मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। माही दिल जानी मेरे, माही मेरे ढोलना, कोई सुन लेगा जरा धीरे धीरे बोल। गोविंद और धर्मेश, गोविंद और धर्मेश इसी प्यार पे खुश होकर 10 रुपया और इनाम दे रहे हैं। प्यार चपक के करो। माही दिल जानी मेरे, माही मेरे ढोलना, कोई सुन लेगा जरा धीरे धीरे बोलना। ओ चल ले लिया है मैंने करार करके, तुमसे प्यार करके लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। आगे गोविंद और धर्मेश, गोविंद और धर्मेश इनकी तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार प्यार चपक के करो। प्यार किया है मैंने, चोरी नहीं की है, तेरे संग यारा जोड़ा जोड़ी नहीं की है। ओ, प्यार किया है मैंने, चोरी नहीं की है, तेरे संग यारा जोड़ा जोड़ी नहीं की है। चल ले लिया है मैंने बेकरार करके, तुमसे प्यार करके बीच सफर में कहीं मेरा साथ छोड़ के, तुझको कसम है लियो जाना दिल तोड़ के। ओ, बीच सफर में कहीं मेरा साथ छोड़ के, तुझको कसम है लियो जाना दिल तोड़ के। चल ले लिया है मैंने बेकरार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके दिल लगा लिया है मैंने तुमसे
बात है कंचन? मेरे बापू मेरा इंतजार करते होंगे, अब मुझे हेलो, जाना चाहिए। ये आगे शीतला प्रसाद पंडा, शीतला प्रसाद पंडा जो ग्राम मालिनी का पूर्व निवासी है, इनकी ओर से घर मालिक को 51 रुपए का व्यवहार। पर परवीन, ऐसा करो, चलो हम तुम्हें अपने बापू से मिलाती हूँ। कंचन, हाँ का? अपने बापू से? क्यों नहीं? सही कहती हो। आओ चलो, हमें भी अपनी झोपड़ी में ले चलो और मैं हेलो, आपके बाबू से मिलना आगे चाहता हूं। क्यों नहीं? हरिलाल, हरिलाल जो ग्राम गंज के निवासी है, इनकी तरफ से घर मालिक को 51 रुपए का व्यवहार। हरिलाल गंज, धन्यवाद। चलिए परवीन। पर परवीन, बोलो। और सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगी यार। मर भी गया तो मैं तुझे करता रहूंगा प्यार। सभी न समझ के भूल न जाना, ओ दिलवाली साथ निभाना, साथ निभाना मेरे यार। सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगी यार। I love you, I love you, I love you, I love you, love you, love you। ये सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगी यार। मर भी गया तो मैं तुझे करती रहूंगी प्यार। सभी न समझ के भूल न जाना, ओ दिल वाले साथ निभाना मेरे यार। सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगी यार। मर भी गई तो मैं तुझे करती रहूंगी प्यार। हेलो, I love you। हेलो, हेलो, ये आगे हमारे ये आगे, श्रीमान ये पवन आगे भाई। करण, राइटर महोदय ध्यान दे, राइटर महोदय ध्यान दे। ये आगे करण गंसरी, घर मालिक को 101 रुपया व्यवहार। आगे पवन भाई, और साथ पवन में भाई। 10 रुपया इनाम है कंपनी को से। धन्यवाद। पवन भाई जो ग्राम लंबुई निवासी है, इन भैया की तरफ से घर मालिक को 101 रुपए का व्यवहार पार्टी। धन्यवाद। और तू मेरी सहजादी, मैं तेरा सहजादा, बाहों में लेके तुझे करता हूँ वादा। मैं तेरी सहजादी, तू मेरा सहजादा। हेलो, 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 हेलो। आगे गजराज भाई, इसी गांव निवासी, घर मालिक को 101 रुपए का व्यवहार पार्टी। धन्यवाद। ये आगे मेवा, मेवा। हेलो, आगे भूतपूर्व बीडीसी डेहवा गंसरी, हाँ बहरवा भैया जी की तरफ से 51 रुपया व्यवहार है कंपनी को से। धन्यवाद। ओ मैं तेरी सहजादी, तू है मेरा सहजादा। बाहों में लेके तुझे करता हूँ वादा। अब जाने तमन्ना मेरी, खाके कसम तेरी, करता रहूं। आगे ननकऊ गुलाब के पुरवा 51 रुपया व्यवहार पार्टी। धन्यवाद। I love you, I love you, I love you, I love you। सातों जन्म में तेरे साथ रहूंगी। आज राम कृष्ण है, इनकी तरफ से घर मालिक को 101 रुपए का व्यवहार पर। अपना
सेनापति प्रशांत महाराज का तो कत्ल कर दिया होगा। अब हेलो हेलो, यारे गलत। सोहन लाल बेवली भैया, घर मालिक को 100 रुपये व्यवहार। जिसको व्यवहार लिखाना है वहाँ लिखा दे, उसके बाद में पुकार दिया जाएगा। बिल्कुल गलत। क्या? तुम्हारा सोचना बिल्कुल गलत है। हाँ पद्मा, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कदम क्या हुआ? ऐसा नहीं हुआ। महाराज का खून नहीं हुआ, बल्कि सेनापति प्रशांत हमें और तुम्हें बेवकूफ बनाकर यहाँ से फरा। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, क्योंकि मैं उसका इंतजार कर रहा था कि वो कब महाराज का कत्ल करने के लिए आएगा, लेकिन वो हरामजादा महाराज के पास ना आई। काफी देर इंतजार किया, फिर हमारे दिमाग में एक विचार आया कि हम उसके घर जाते हैं, उसके किले पर जाते हैं और देखते हैं कि वो है कहाँ। जब वो आ गया तो वो हरामजादा अपने किले पर भी नहीं मिला। और हाँ, हमने वहां पर उसकी बेटी को अपने हिरासत में ले लिया, उसे कैद करवा के जिंदाल में डलवा। ये काम तो ठीक किया, लेकिन अब करना क्या है? अब जो कार सेनापति प्रशांत नहीं किया, वो काम हम दोनों मिलकर करेंगे। सही कहते हो। चलिए इसी वक्त तो जा रही हूँ इस घड़ी सब को मिटाने के लिए, अपनी निमोशी का सीएम बदला चुकाने के लिए। तुम चलो बेशक वहाँ खंजर चलाने के लिए, मैं बनूं शौहर तुम्हारा जलवा दिखाने। सिपाही, जी महाराज। आज मेरा स्वास्थ्य कुछ सही नहीं लग रहा है। हाँ महाराज, आज बिलारो रोवत रही महाराज। क्या कहा? हाँ महाराज, अपने कोठे पर बहुत बिलार रोवत रही। अच्छा हाँ, टाटत परेशान हो गए। अच्छा, हाँ महाराज। ठीक है, वो तो उनका काम है, वो तो करेंगे। हाँ महाराज। लेकिन मेरा बेटा प्रवीण अभी तक शिकार खेल के भी वापस नहीं आया, अभी तक तो नहीं आई महाराज। और मेरा भी स्वास्थ्य आज सही नहीं है, इसलिए मैं आराम करता हूँ। अगर कोई फरियादी फरियाद लेकर आता है हाँ महाराज। तो उससे कहना कि आज कोई सुनवाई नहीं होगी, वो कल आएगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज, आप आराम कक्ष में आराम कीजिए, हम नंबर 1 गेट पे अपना पहरा दे रहे हैं महाराज। अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है महाराज, तो हमें आवाज लगाकर बुला दीजिएगा महाराज। ठीक है महाराज। महाराज प्रभात सिंह सिंहासन से खड़े होके मेरी बात सुनी। तो खत्म भोपते तुम्हारे और उमर हो गए, खत्म भोपते तुम्हारे उमर हो गई, मौत की रोब रो छाया है आ गए, जाते हम लोग में अब गुजारा करो, आज काली घटा गंगे बैठा गई।
कौन है आप लोग? क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। तो बख्श दो मेरी जान को, बख्श दो मेरी जान को। और मेरी जान को जान लेने से कुछ और पाओ नहीं। जो भी चाहे मैं देने को तैयार हूँ। बख्श दो मेरी जान, बख्श दो। सम्राट प्रहलाद सिंह, शायद तुमने पहचाना नहीं कि हम लोग कौन हैं। क्या कहा बख्श दो? हम तेरी जिंदगी बख्श दे। देखना चाहते हो कि हम लोग कौन हैं? सम्राट प्रहलाद सिंह, हराम चदा, देखो कि हम लोग कौन हैं। पहचाना? क्या तुम समझ रहे हो? पद्मा, हाँ, अखिल सौतेलेपन का रूप दिखाई दिया। अच्छा, वाह, क्या तुम समझ रहे हो कि आज तुम्हारे पास अपना हक मांगने आई हूँ? अपना हक मांगने नहीं आई, जबरदस्ती छीन लेने को आई हूँ। इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं पद्मा, मैं तो शौक से तुझे आधा देने के लिए तैयार हूँ। आधा नहीं, अब ये पूरी रियासत मेरे नाम होगी। नहीं पद्मा, तूने क्या किया मेरी बहन? आज तूने अपने भाई पर गोली चला दिया। बहन भाई, मेरे लिए तो उसी दिन मेरा भाई मर गया था। आज तूने सौतेलापन जाहिरी कर दिया पद्मा। खत्म हो गया। राम नाम सत्य है, सबकी यही। वैसे यहाँ पर हमने और तुमने मिलकर सम्राट का खून कर दिया। ये सबसे बड़ी गलती हो गई। क्या? देखो, अगर यहाँ पर कोई कर्मचारी आ गया और अगर किसी ने देख लिया तो हमारे और तुम्हारे जान की लाले पड़ जाएगी। इसलिए कुछ ऐसा माहौल पैदा करो कि सबको ऐसा लगे कि खून किसी दूसरे ने किया है। ठीक है, यानी मैं रोने का नाटक करूं। रोने का नाटक करो सही कहते हो। और सब में ऐसा विश्वास पैदा करो कि कोई ये मत समझे कि इसका खून हम लोगों ने किया। ये लीजिए। या भगवान, क्या हो गया? ओ दौड़ो दौड़ो, क्या गजब हुआ भरे दरबार। दौड़ो दौड़ो, क्या गजब हुआ भरे दरबार। और मेरे मेरे विरल भाग्य को
17 रहने वाले हैं। घर मालिक को 101 रुपये व्यवहार। देखो चुन्नीलाल, ये वक्त रोने का नहीं है। अब तो ठीक है, ठीक रहे रे। ठीक कहते हो। सार चोर मारिन हवाई। देखो शांत रहो। इस समय अब ना जाने सम्राट को कौन मौत की नींद सुलाकर चला गया। हमका मिल जाते तो उनका बेटा का जूता ही जूता मारी। ये क्या तू बक रहा है? अबे हम उसे बाद में ढूंढेंगे, बाद में मारेंगे, लेकिन सबसे पहले आओ सम्राट का अंतिम संस्कार किया जाए। जाओ मुन्नीलाल को भी बुला कर लेकर आओ। देखा पद्मा, ऐस तुम्हारे रास्ते का रोड़ा साफ हो गया। साफ हो गया। अब तुम्हें यहाँ की राजमलिका बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों नहीं? इसलिए अब हम तुम्हें यहाँ की राजमलिका बनाते हैं। ये ताज तुम्हारे सिर पर पिन्हाते हैं। ये बताओ, अब हमारी और मंत्री जी की जोड़ी कैसी लग रही है? अब मंत्री जी का जोड़ी जैसे एक गधा एक घोड़ा। अरे डालूंगी, संभाल लो। महारानी पद्मा, अब आज से इस राज्य की बागडोर तुम्हारे हाथ में है। ये बताओ कि आज तुमने इस राज सिंहासन को संभाला है। आज तुम्हारा सबसे पहला ऐलान क्या है? देखना राजकुमारी सबसे पहला ऐलान हमारी शादी का करेगी, क्योंकि इसने वादा किया था सबसे पहले शादी होगी। बोलो पहला ऐलान बोलो। तुम्हार शादी मेरा पहला हो सेनापति प्रसाद की बेटी, जो इस वक्त अपने अहली कैद में है। कल सुबह 10 बजे उसकी फांसी होगी। यहाँ पे ऐलान हो जाना चाहिए। ठीक, मैं कर रही हूँ आराम। अबे ये क्या हुआ? हम तो सोच रहे थे कि पद्मा महारानी बनने के बाद सबसे पहला ये ऐलान करेगी कि हमारी शादी का, लेकिन ये क्या देख रहा हूँ, ये यहाँ की राजमलिका बन गई तो शादी गई भाड़ में। 1 मिनट हमसे बात करने के लिए तैयार। पद्मा, शायद तो भूल रही है कि हम अगर तुझे यहाँ की महारानी बना सकते हैं तो हरामजादी तुझे यहाँ की नौकरानी हमसे जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा।
ठीक है, अगर उसका पहला ऐलान है तो उसके ऐलान पर कार्रवाई की जाए। शादी तो हम बाद में रचाएंगे, लेकिन ये ऐलान कर दो कि कल सुबह 10 बजे उस सेनापति की बेटी की फांसी होगी। समझ गए? मैं चल रहा हूँ। याद रखना, तुम लोग भी कान खोल कर सुन लो, इस विजयनगर के निवासियों, हमें नायक नहीं खलनायक हुए, नायक नहीं खलनायक हुए, और जुल्मी बड़ा दुखदायक हुए। अबे दुनिया की यारो, मुझे क्या खबर, बस यार नफरत के लायक हो। हाँ? जाओ सरऊ, तुम मरी हो तो हाँ शादी न हो पाए, पहले निपुर जाई हो। औ का साले शादी करेगा मरे जाए रहे, और वही तरह के जौन ये महारानी बन गई। ये महारानी का हमका लागत है बचपन के छोलहटिया का यार। तमें तुम मंत्रिया के साथे देखो गुड़ छल्ले मजा रही। खैर क्या करेगा है, जैसे करिए दूसरे वैसे खुदे भोगी, हमका क्या करेगा है, चल रही है। और जैसे करी हम मंत्री बेटवा, यही साले चोरी उठाई गिर के बाद बताई क्या है। अरे जैसे करी है मंत्री बेटवा, अरे इनके आगे उतरी, जैसे करी है मंत्री बेटवा। इनके आगे उतरी, इनके आगे उतरी, और जैसे करी है यही गुजरो, इनके आगे उतरी जैसे। क्या बात है बुलेट? बहुत गजब होएगा भैया, अरे क्या हुआ? भैया बहुत गजब होएगा अरे बताएगा तो सही। भैया। आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। ये तू क्या बोल रहा? तेरा दिमाग तो खराब है ना? हाँ भैया। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? नहीं भैया, आप सही बात बता रहे हैं। बुलेट, बुलेट ये तू कैसी खबर दे रहा है मुझे? वाह भैया, वैसे आपके बुआ पद्मा बुआ पद्मा? और मंत्री जी मिलके महाराज का गोली मार। नहीं बुलेट नहीं, ये कैसे हो सकता है? हाँ भैया, इतनी बात नहीं। जौन सेनापति की बेटी निशा है, क्या हुआ निशा को? वही का कल सुबह 10 बजे फांसी। नहीं निशा नहीं बुलेट, वो मेरी बहन है, मैंने उसे धर्म की बहन माना है। हाँ भैया। और जीते जी, मेरे जीते जी उसे कुछ नहीं हो सकता। बुलेट आज ये क्या मैं सुन रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बुलेट। अरे हमारे खुदा की समझ में आवता है। बुलेट भगवान ये कैसा मंजर है, भगवान ये कैसा मंजर है, अपनों का सहारा टूट गया। भगवान ये कैसा, भगवान ये कैसा मंजर है, अपनों का सहारा टूट गया। और क्यों कत्ल हुआ मेरे बापू का,
चौखट नहीं हुआ मेरे बापू का ऐकानी सहारा टूट गया चौखट। भाई बुलेट अभी एक कुंवर प्रवीण बुलेट अब ये कुंवर प्रवीण अपने रज महल नहीं जाएगा। आज के बाद ये प्रवीण मर गया और अपने बापू का बदला लेने के लिए अपनी बहन निशा को छुड़ाने के लिए ये कुंवर प्रवीण नहीं बल्कि डाकू अनजाना जाएगा। आज के बाद लोग मुझे प्रवीण के नाम से नहीं बल्कि डाकू अनजाना के नाम से जानेंगे। और बुआ पद्मा तुम्हें देख लूंगा और महामंत्री जी तुम्हें भी देख लूंगा। अरे कुत्तों की मौत ना मारा तो मेरा भी कुंवर प्रवीण नाम नहीं है। आओ आओ हम चलते हैं। जय मां भवानी, जय मां। जय मां भवानी, जय मां भवानी। जय मां भवानी। और सुनो साथियों, गौर से आज हमारी आओ। सुनो साथियों, गौर से आज हमारी बात आने वाले हैं अभी इस बिहार के सरदार। आने वाले हैं अभी इस बिहार के सरदार। साथियों, अपने अपने ड्यूटी पे तैनात हो जाओ क्योंकि अपने सरदार का घोड़ा सामने से आ रहा है। जय मां भवानी की, जय मां भवानी, जय मां भवानी की। जय मां भवानी।